देखो, ओके फाइन, दिस इज सेकेंड क्लास ऑफ एथिक्स, जीएस पेपर 4। देखो, जैसे कि कल के क्लास में तुम लोग को सिलेबस बताया गया, करेक्ट? अपने अपना जगह बैठ जाओ, सभी स्टूडेंट में जो भी 2-3 स्टूडेंट हो बैठ जाओ। और अभी हम लोग यही बात करने वाले हैं एथिक्स का सिलेबस। जान ही रहे हो, सिलेबस कल बताने में इतना समय लिए है। क्यों समय लिए है? क्योंकि कॉम्प्रिहेंसिव आइडियाज होना चाहिए, सिलेबस हर समय होना चाहिए। और जैसे कि तुम लोग को जिस तरह पढ़ाया जाता है करंट अफेयर्स में, तो हर समय सिलेबस का जिक्र होता है। इससे क्या पता चलता है कि तुम्हारा कितना तक दायरा हो सकता है। ये जो अपर लिमिट है ना, सिविल सर्विस में जानना बहुत जरूरी है। नहीं तो जो कोर्स है, और कोर्स में जो सेक्शंस है बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि जब तक तुम सिलेबस के बारे में नहीं जानोगे डूबे चले जाओगे। और सिलेबस को यदि और कन्फाइन करना है तो प्रीवियस ईयर पेपर बेस्ट, उसे और पता चल जाएगा तुमको, समझे? इसलिए जो भी टीचर है या जो भी एक्सपीरियंस स्टूडेंट है, वो हमेशा रिसेंट जो पेपर है उसको लेके बैठता है। रिसेंट इसलिए क्योंकि रिसेंट का ट्रेंड मिलता है। अब हम 90 का पेपर लेके बैठ जाएंगे तो कहाँ काम करेगा? अरे गेटिंग में 2-3 साल से जो चल रहे हैं या 5 साल से कह सकते हो, उसको एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस करना जरूरी है किसी भी पेपर के लिए, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो। और जहां तक सवाल है जीएस पेपर 4 का, तो कल हमने एनालिसिस करके बताया था तुम लोग को कि 5 डोमेन था जी। यस, इफ आई एम करेक्ट, 5 डोमेन था। उस 5 डोमेन में बेसिक्स एंड थ्योरी का बात किए थे, सोशल इन्फ्लुएंस का बात किए थे, हम वर्क कल्चर के बारे में बात किए थे, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन पे बात किए थे एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन पे बात किए थे। और हमने बोला था कि ये थ्योरी प्लस केस स्टडी दोनों ही साथ साथ आते हैं, इसको सेपरेट करने की जरूरत नहीं है, इसको सेपरेट करने की कोई जरूरत नहीं है तुमको, समझे ना? और जहां तक केस स्टडी का सवाल है तो उसका भी रेशियो 50:50 का ही है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 12 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एथिक्स पेपर में, इसका रेशियो 50:50 है। मतलब जनरली कह सकते हो, ऊपर नीचे कभी कभी हो जाता है। तो केस स्टडी पे भी उतना ही ध्यान देना है जितना बेसिक सिलेबस पे ध्यान देना है। और केस स्टडीज ही अलग करता है एक स्टूडेंट को बाकी स्टूडेंट से, कि उस समय उस केस स्टडी में वो क्या सोच रहा है। बिल्कुल एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, देखो हर एक क्वेश्चन में एज ए एडमिनिस्ट्रेटर का ही बात होगा। वहां पे तुम विलेज पंचायत का ये है, तुम एडमिनिस्ट्रेटर है, तुम आईपीएस है, तुम अध्यक्ष है, इसी तरह का सवाल उठेगा। जब एक लेके आएंगे तो समझ में आएगा, और मोस्ट प्रोबेबली हम लोग परसों लेके आ सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कवर कर दें यहाँ पे। तो मैंने ये भी बात किया था क्लास के लास्ट में कि क्या क्या स्किल रिक्वायरमेंट है। ठीक है, क्या क्या स्किल रिक्वायरमेंट है। जो भी स्टूडेंट हो कॉपी रखो अपने साथ में, टाइम नहीं देंगे लिखने के लिए। तो स्किल रिक्वायर्ड फॉर दिस पेपर, तो नंबर 1 क्या था? कॉन्सेप्ट, इन डेप्थ नॉलेज। जो नॉलेज है इन डेप्थ होना चाहिए, समझे? क्या होता है इन डेप्थ का मतलब? यानी कि चीजों को पढ़ो तो उसको ठीक से कंप्रीहेंड कर सको, उसका एग्जाम्पल, सुइटेबल एग्जाम्पल दे सको। अब ऐसा नहीं कि पढ़ रहा है इम्पार्शियलिटी, अब बोल रहा है कुछ से कुछ, नो, सटीकता ही प्रमाण है। सटीकता, इतना फोकस्ड होना है इस पेपर में कि जो बोल रहे हो उसी से रिलेटेड एग्जाम्पल देना होगा। ये वो नहीं है कि कुछ भी लिख दिया नंबर मिल गया, नंबर नहीं मिलता है। कल जो भी स्टूडेंट क्लास अटेंड किए हो या यूट्यूब पे देखे हो, हमने इस बात को कहा है कि एकदम कॉन्साइज्ड फॉर्म में लिखना होता है एथिक्स पेपर में। और 80 to 90 ही बाबू इसका क्या है? एवरेज मार्क्स है। यानी कि ऐसा क्या बात है कि 250 में 80 to 90 ही एवरेज उठ पाता है इस पेपर का? कुछ तो बात होगा, क्योंकि जो है मन में लिख दोगे तो कहां से नंबर मिलेगा? पूरी तरीके से तुमको जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वही देना है। और चूंकि ये किसी से मैच नहीं करता इसलिए मार्क्स नहीं मिलता है, किसी सोर्स से मैच ही नहीं करेगा। ये पूरी तरीके से तुम्हारा इनबिल्ट अंदर कोइंसाइडेंस, तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है उसी चीज का रिफ्लेक्शन है ये। यदि तुम्हारे अंदर वो चीज चल ही नहीं रहा है तो नहीं है। और जो हम बोल रहे हैं ये एथिक्स का भी एक हिस्सा। अच्छी बात क्या है पता है? एथिक्स में हर समय बोलते थे, जब पढ़ाते थे नॉर्मल क्लास लेते थे तो बोलते थे कि बाबू तुम लोग को बोर्ड लगा जाओ, एथिक्स में मिल गया, ऐसे बोलते थे। बोलते थे ना, अब वही सब्जेक्ट ले रहे हैं। यानी कि एक भी बोला हुआ शब्द एथिक्स में गलत नहीं हो सकता है यदि सिलेबस पता है तो, सिलेबस के दायरे में रहते हुए। फिलोसफी बात करो
तो जी पहला ही पेपर से मैच हो जाएगा। पहला जो ब्रॉडर टॉपिक बताए थे उसमें तुम्हारा टीचिंग से लेसन्स है, रिफॉर्मर्स का, सोशल रिफॉर्मर्स का, या थर्ड और फोर्थ का जो बताए थे उसमें पूरी तरीके से थिंकर का, रिफॉर्मर्स का, सोशल रिफॉर्मर्स का, एडमिनिस्ट्रेटर का लेसन्स हम लोग लेते हैं। तो कहने का मतलब क्या होगा, जो भी फिलोसफी बतियाओगे यहाँ पे, जो भी बात करोगे, जिस पे भी तर्क होगा, सभी चीज जाके एथिक्स में मर्ज कर जाएगा। तो ये एथिक्स कैसे होना चाहिए, सबसे बड़ा सवाल है। तो एथिक्स पढ़ने का तौर तरीका कैसा होना चाहिए? थिंकिंग, डिबेट कल्चर। जितना चीजों को डिबेट करोगे उतना चीजों को सीखोगे। और डाइवर्स ओपिनियन, ओपिनियन जितना डाइवर्स हो उतना बेटर सीख पाओगे। जैसे कि मैं एग्जांपल दूंगा आज, तो आज से फर्स्ट क्लास स्टार्ट होगा। जिस स्टूडेंट को भी दिक्कत हुआ है कल क्लास में, क्योंकि थोड़ा सा यूट्यूब में उतना अच्छे से क्लैरिटी नहीं आ पाया सो फार वॉइस इज कंसर्न, आज कोशिश है कि वॉइस अच्छा हो। तो आज जानते हैं बेसिक्स अबाउट एथिक्स। ठीक है, तो आज जानेंगे नॉर्म्स क्या होते हैं। ठीक है, नॉर्म्स क्या होते हैं, मोरल्स क्या होते हैं, कैसे एक मोरल्स एथिक्स से डिफरेंट है, सब चीज जानेंगे आज की क्लास में। देखो, तो बेसिक्स कल बताए थे, बेसिक्स से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बड़ा बड़ा बात कर दिया, बेसिक्स पता ही नहीं है। और देखो, कोई भी चीज को जानोगे ना, डेफिनेशन को, तो एग्जाम्पल के साथ कंप्रीहेंड करने का प्रयास करो, समझे ना। यानी कि इफ यू हैव अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स, वो तुम्हारा क्या करेगा, थिंकिंग एबिलिटी को भी स्ट्रांग कर देगा, साथ साथ तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग, उसका वोकैबुलरी, उसके फ्रेज को समझने में हेल्प करेगा। कल बताए थे ना सेकंड स्किल, कि वर्ड को समझना, उसके फ्रेज को समझना। कैसे समझोगे? जब तुम्हारे पास सही तर्क होगा तब समझोगे उस चीज को लेकर। और उसके लिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है, एक एक टर्म पे। इम्पार्शलिटी क्या है, कैसे इम्पार्शलिटी पार्टीशनशिप से अलग हो गया? आर गेटिंग मी? लग तो रहा है एक ही चीज है, कुछ अलग होगा। कैसे ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी के अगर अलग है, बोलते वक्त तो हम लोग एक ही साथ बोल देते हैं। आर गेटिंग में? एक एक शब्द पे बहुत बड़ा इमारत खड़ा किया जाएगा क्लास में। आर गेटिंग में? बांध लो। नॉर्म्स, शुरू में ही बात करते हैं नॉर्म्स का। नॉर्म्स क्या होता है? तो बच्चे लोग ये बताओ, कभी सुने हो नॉर्म्स क्या होता है? क्या होता है नॉर्म्स? ओके, कंडीशन, अप्रिशिएट। तुम बोलो। ठीक है, कंडीशन सही है। क्या होता है अभी से? क्या होता है जी? नो आइडिया। नॉर्म्स क्या होता है? कंडीशन बोला इसने। ठीक है, हाँ, नॉर्मल टर्म में ऐसे बोलचाल की भाषा में कंडीशन कह सकते हो, मगर ये वो कंडीशन है, वो स्टैंडर्ड है जो सोसाइटी ने फिक्स्ड किया है। यानी कि नॉर्म्स आर डिक्टेटेड या फिर फिक्स्ड बाय सोसाइटी। किस लिए सुनील? सोसाइटी क्यों फिक्स करता है नॉर्म्स? क्या रीजन है? फॉर व्हाट पर्पस? ताकि वो स्टैंडर्ड बिहेवियर के साथ डील कर सके कोई चीज को। ये नॉर्म्स है आपका। एग्जांपल दूंगा अभी। इट इज फिक्स्ड बाय द सोसाइटी इन ऑर्डर टू हैव स्टैंडर्ड्स ऑफ एप्रोप्रिएट बिहेवियर। तो किस लिए? टू डील विथ स्टैंडर्ड बिहेवियर। मैं बताऊंगा, एग्जांपल दूंगा और क्लियर हो जाएगा। स्टैंडर्ड बिहेवियर यानी कि नॉर्म्स फिक्स किए जाते हैं सोसाइटी के द्वारा, ताकि स्टैंडर्ड बिहेवियर जो उससे डेविएट ना करे, उसी के साथ रहे। एग्जांपल देखो, एग्जांपल ये है कि जैसे मान लो क्लास में तुम लोग अभी हो, जो भी स्टूडेंट हो, एक दो स्टूडेंट जो भी हो, तो तुम लोग को ये समझना होगा कि क्लास का कल्चर क्या है। जब प्रोफेसर या कोई लेक्चरर जब स्पीच दे अपना, तो तुम्हारा दायित्व है चुपचाप सुनना। यही तो नॉर्म है। सोसाइटी मतलब ये नहीं कि वो सोसाइटी समाज का बात कर रहे हैं, ये सोसाइटी मतलब ग्रुप ऑफ पीपल। यानी कि क्लास में क्या है कि ये नॉर्म है कि जब लेक्चर देगा कोई टीचर, तो स्टूडेंट को चुपचाप सुनना चाहिए। ये क्या है? नॉर्म है। किसने फिक्स किया? सोसाइटी ने फिक्स किया। किसने फिक्स किया? क्लास के कॉन्टेक्स्ट में टीचर और स्टूडेंट के बीच में फिक्स हुआ है ये चीज। आर यू गेटिंग मी? ये नॉर्म्स है। दूसरा नॉर्म्स क्या कह सकते हो कि कोई एक कंट्री दूसरे कंट्री पे आक्रमण नहीं कर सकता है, दूसरे कंट्री पे इन्वेड नहीं कर सकता है, तब तक
जब तक उसको यूएन से मैंडेट ना मिल जाए। ये भी नॉर्म है, यूएन का नॉर्म है, यूनाइटेड नेशन का नॉर्म है कि कोई एक कंट्री दूसरे कंट्री पे इन्वेट नहीं कर सकता है अनलेस उसको परमिशन ना मिल जाए यूएन से। ये क्या नॉर्म है? किसने फिक्स किया? यूएन की सोसाइटी ने किया। क्लास के कॉन्टेक्स्ट में किसने फिक्स किया? टीचर और स्टूडेंट के बीच में फिक्स हुआ है। आर यू गेटिंग मी? समझ में आ रहा है चीज? तो देखो, ये डिक्टेटेड एंड फिक्स्ड बाय सोसाइटी टू डील विद स्टैंडर्ड बिहेवियर। एग्जांपल देख लो, स्टूडेंट्स should pay attention to teacher while teacher delivers speech या lecture। तो क्या हुआ? ये एक नॉर्म हो गया। एग्जाम्पल ऑफ नॉर्म, जैसे नो कंट्री कैन इन्वेड another country without UN mandate। जब तक यूनाइटेड नेशंस का परमिशन नहीं मिल जाता, मैंडेट नहीं मिलता है, तब तक यू कांट गो एंड इंटरफेयर इन अदर इंटरनल मैटर्स ऑफ द कंट्री। दूसरे कंट्री का बाबू नहीं जाना है। क्यों? मैंडेट नहीं मिला है, नॉर्म नहीं मिला, वो नॉर्म नहीं है। तो नॉर्म मतलब क्या होता है? जो फिक्स करे सर्टन ग्रुप ऑफ पीपल या सर्टन फॉर्म ऑफ सोसाइटी। इट इज बिकॉज ऑफ टू गिव स्टैंडर्ड बिहेवियर, टू एक्सपेक्ट स्टैंडर्ड बिहेवियर। आर यू गेटिंग मी? जैसे कि अभी एथिक्स का क्लास ले रहे हैं, तो क्या नॉर्म है कि हम आशा करते हैं तुम लोग से कि चुपचाप बैठ के तुम लोग पढ़ोगे और अपने अंदर इस तरह का वैल्यूज लाओगे। यही नॉर्म है, ये नॉर्म का रिजल्ट है। आर यू गेटिंग में? समझ में आ रहा है? कोई डाउट है किसी को? तो ये बेसिक्स है, बेसिक्स में नॉर्म। अब बताएंगे आस्ते आस्ते नॉर्म कैसे डिफर करता है बाकी से। तो ये नॉर्म्स हुआ। तो बात करते हैं मोरल्स क्या है। फिर सभी को लगता है कि मोरल वैल्यूज और एथिकल वैल्यूज सेम होता है, ऐसा नहीं है। कई बार मोरल और एथिकल दो अलग चीज हो जाता है। जे हर समय बोलते वक्त तो बोलते हैं कि मोरल वैल्यूज है, एथिकल वैल्यूज है, वी हैव टू कंसीडर, वी हैव टू अडेयर बाय इट। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? नो, समटाइम्स मोरल्स कैन बी डिफरेंट फ्रॉम एथिकल वैल्यूज ऑल्सो। तो कैसे डिफरेंशिएट करोगे उसको? दैट्स अ बिग क्वेश्चन। और ये आएंगे और जब मैं एग्जाम्पल बताऊंगा तुमको, डिफरेंशिएट करने का प्रयास करूंगा एट द एंड ऑफ दिस क्लास। मिटा दें। और हाँ, हम चाहेंगे कि स्टूडेंट हमको क्वेश्चन करे इसमें, क्योंकि जितना क्वेश्चन करोगे उतना सीखोगे। हाँ, मगर क्वेश्चन करोगे तो थोड़ा स्टैंडर्ड से क्वेश्चन करोगे। ठीक है, नाउ विल डील टुवर्ड्स मोरल्स। मोरल्स क्या है जी? तो हम मोरल्स अभिषेक के पास जाना चाहते हैं। अभिषेक, तुम्हारा मोरल्स ठीक है? तुम्हारा मोरल्स ठीक है जी? क्या होता है मोरल्स? बताओ जरा हमको। टेल मी। आइडियाज। ओके, फाइन। कुछ तो बोले हो अंकित। क्या होता है मोरल्स? ओके, उसका रिजल्ट है एक्चुअली। यस नीतीश, क्या होता है मोरल्स? टेल मी। बिहेवियर एंड थिंकिंग। गलत भी चीज सीख सकता है घर में, पिताजी डांट रहे बच्चे को, वो भी सीख सकता है। क्या वो मोरल्स है? मोरल्स है, बता रहे चल भी वो मोरल्स है। अंकित, इंटरनल इज मोरल्स।